हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे 2.2 के। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे, और जिसने अभी तक नहीं किए हैं वो कर ले, उसको बहुत जल्द कर ले, क्योंकि आज की वीडियो में और आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊँगा फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन की होल नंबर से मल्टीप्लाई। अब मैं बताऊंगा आपको फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन जो होता है किस टाइप का होता है? मैं अगर फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करवानी है न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, एक और फ्रैक्शन से। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। जैसे होल नंबर में क्या था, हम डिवाइड में वो भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, बस वहाँ 5/1 था। वहाँ अब 1 की जगह हमारे पास कुछ ना कुछ और आ जाएगा, जैसे 5/6। ठीक है, तो वही मेथड रहेगा। दूसरी चीज़, और अगर ऐसा कोई इनमें कोई मल्टीपल हो जो आपस में कटता हो, मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, तो हमें काटने भी हैं। किसकी टेबल्स पे कुछ कटता हो तो वो हमें उसमें से कॉमन भी लेके उसको काटना भी है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ठीक है, मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करवानी है। 2 × 3 डिवाइड में 3 × 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6। 2 × 3 6 एंड 3 5 15। ठीक है, ये तो है इसकी वैल्यू निकल गई। लेकिन हमें इसे बिल्कुल लास्ट तक इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से, 3 से 3 कट जाएगा। ये क्या आएगा हमारा? 2/5। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व करना है। और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपको कहा कि 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 9/5। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवानी है आपको। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं 9 न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, यानी कि 7 × 9 डिवाइड में 8 × 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 63/40। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक दो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की, किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको मल्टीप्लाई करवानी है 1/3, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है आपको 7/10 ले लेते हैं। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवानी है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ना ये, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ये न्यूमरेटर बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको करूँगा तो ये 3 × 1 तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 7/10। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमारे पास पहले था। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 7 डिवाइड में 3 × 10। तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सिंपली ये 2 पे डिवाइड होगा, दिस विल इक्वल टू 14 एंड दिस विल इक्वल टू 15। 14/15 ये लोवेस्ट फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ भी काट सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 5। ठीक है, अब भी इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 2 14, 5 3 15। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी मेथड अपना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की या मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई एक फ्रैक्शन से। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके।
अब आ गए हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन ऑफ वाले, ठीक है। तो पहला जो है 1/3 ऑफ 2/3। अब ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और ऑफ का मतलब भी क्या, मल्टीप्लाई। आप पीछे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या मतलब है, 1/3 ऑफ 2/3, इसका मतलब क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। इसकी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, दैट विल इक्वल टू 2/9, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है 7/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 7 3 जा 21 और 8 4 जा 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑफ वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको ये भी बड़े ध्यान से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर्स। इतने घंटे में कितने पढ़ लेगा। तो हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट इन 1 आवर, यानी कि सुशांत रीड्स बुक इन 1 आवर, 1 आवर में 1 आवर में कितनी पढ़ लेता है 1/3 पार्ट, ठीक है। 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक। अब कितने में, 2 की पावर 2 1/5 आवर में। सुशांत रीड्स बुक इन 2 1/5 आवर, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप 1 आवर में 50 स्टेप्स चलते हो, ठीक है। 50 स्टेप्स चलते हो, और मैं आपको ये कह दूं कि आप 10 आवर्स में कितने स्टेप्स चलोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल 50 × 10 500 स्टेप्स, ऐसे ही करोगे ना। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। 1 आवर में आपको पता चल गया कि 1/3 पार्ट रोटेट करता है, तो 1/5 आवर्स में कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5, तो 1/3। इसकी मल्टीप्लाई 1/3 से। अब मैंने आपको क्या कहा कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो 11/15, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर सुशांत रीड्स बुक पार्ट इन 2 1/5 आवर्स। कितना पार्ट पढ़ लेता है 11/15, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को हमें ये देखना हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है दो फ्रैक्शन के बीच में, तो हम क्या करते थे, उसका डिनोमिनेटर सेम करके उसको चेक कर लेते थे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा आता था वो हम क्या कर लेते थे, उसको बड़ा बता देते थे, ठीक है। अब एक और पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच वन इज़ ग्रेटर, 1/3 मल्टीप्लाई 7/5 एंड 2/3 ऑफ 6/5, ठीक है, या 6/7 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें से या इसमें से।
तो इस केस में सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इस पूरे फ्रैक्शन को, दोनों फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करवा के उसे एक फ्रैक्शन बना लिया जाए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा आपका 7/15। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ जब मैं बढ़ूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 2 × 6 डिवाइड में 3 × 7। तो ये आ जाएगा 2 6 या 12, ये आ जाएगा 21। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद मैं चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये मेरा 3 पे डिवाइड होगा, 3 4 जा एंड 3 7 जा, 4/7। ठीक है, अब आपके पास दो फ्रैक्शंस आ चुके हैं, एक 4/7, एक 7/15। अब आपको कंपेयर करना है विच वन इज़ ग्रेटर, 7/15 और 4/7। इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है। इसके लिए आपको क्या करना है, वही काम करना है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम के लिए हम क्या करते थे, 7/15 इसकी मल्टीप्लाई, जो इसका डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, जब आप ये करोगे तो एक आ जाएगा न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 49, 15 7 जा, ये आएगा आपका 105। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं 4/7। अब मुझे क्या बनाना है, 105। 105 कब बनेगा, जब मैं इसकी 15 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 15 × 7 विच इज़ 105, यानी न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 15 4 जा 60, तो 60/105 ये आ गया। अब यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन बन गए 49/105 एंड 60/105। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो ही ग्रेटर होगा। न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है तो यहाँ पर भी कौन सा बड़ा है, 7/15 इज़ ग्रेटर देन इज़ स्मॉलर देन 4/7। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।